के टाइम में तो कहता है जे है तो हम ही है। अच्छा, आप ही है तो वोट दिए थे ईमानदारी से? हाँ हाँ दिए। देख लीजिए, बूढ़े हो गए, सही सही बताइएगा। बिल्कुल सही बात है। वोट दिए हैं तो रोड काहे नहीं बन रहा? तो उससे पूछेगा, लोग सब पूछे तो वो हमरे बात ताला के पीटेगा हम। मैंने वोट के टाइम में कुछ मिला नहीं था। हमारा चक्रों से नहीं लेना है। शायद मिल जाता तो ये जबान नहीं खुलता। वो किराम के बेच के खा गया साला वो। कौन बिहार का बेच के खा गया? नीतीश है, नीतीश को जानते हैं आप? हाँ, कौन है नीतीश? नीतीश ने सरकार बना हुआ है। तो वार्ड नंबर 6 सहसपुर पंचायत और वार्ड नंबर 7 वो भी सहसपुर पंचायत। पंचायत की मैं बात करूं तो सहसपुर पंचायत का वार्ड नंबर 6 और 7 है। और ये स्थिति है यहाँ आज भी डिजिटल इंडिया कहलाने वाला देश, विकासशील बिहार कहलाने वाला राज्य और विकासशील बिहार राज्य के दरभंगा जिला और दरभंगा जिला का ये सहसपुर पंचायत जो एक अनोखा संगम देखने को मिल रहा है, जहां से दूसरे जिला को लोग कनेक्ट करते हैं। उस रोड में आज भी जल जमाव है। अब आप कहेंगे कि पत्रकार पगला गया है। पगलाएंगे क्यों नहीं साहब, क्योंकि आपकी हकीकत दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये जल जमाव अगर आप सड़क बनाए होते, नाला बनाए होते तो नहीं होता। अभी आप कहेंगे कि बारिश का मौसम है, मैं इसका भी जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से देता हूं। बारिश के मौसम में भी अगर आप विकासशील पंचायत बनाए हुए होते, सड़क बनाए हुए होते, तो इन महिलाओं को ऐसे कष्ट करके आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो बच्चे जो देश के फ्यूचर हैं, जो बच्चे इस रास्ते से विद्या के मंदिर तक जाते होंगे, स्कूलों तक जाते होंगे, कोचिंग सेंटर तक जाते होंगे, उनको भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा केवल और केवल यहाँ के मतलबी प्रतिनिधियों के कारण और केवल यहाँ के सत्ताधारी प्रतिनिधियों के कारण। और सबसे बड़ा कारण ये बताना चाहूंगा, घोटालेबाजों को जब राज दिया जाता है तो कुछ इसी तरह से घोटाला देखने को मिलता है। ये राज खोलने का प्रयास करो, केवल यही तकनीक आगे भी दिखलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं पक्की खबर सच है तो खबर है। हमारे साथ इस वक्त कैमरा पर्सन एहसान है और साथी परवेश कुमार भी हमारे साथ, और ये सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और घर इसी मामले में है, रोड कब से खराब है? काफी देर से खराब है। तो मुख्य उसे नहीं बनाना बनाए हुए इधर काहे छोड़े हुआ है? दिक्कत तो होता होगा ना? दिक्कत तो है। क्या कहना चाहिएगा इस दिक्कत के बारे में? कुछ अपील होगा ना, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? रोड सही से बनना चाहिए। बच्चे तो इधर से ही पढ़ने जाते होंगे, जी, उनको भी दिक्कत होता होगा। रास्ता ही जाना नहीं, मेन रास्ता यही है जी, और क्या तो मुख्य सड़क है, ये तो मेन रोड है। ऐसे स्थिति में ये रहता है और कभी कोई बीमार पड़ जाते होंगे तब तो बहुत दिक्कत होती होगी। बहुत दिक्कत है। मुखिया नहीं आते हैं? क्या तो कभी कोई आया तो टेक्निकल क्या क्या आएगा, आता ही नहीं इधर से। क्या कर रहे हैं? क्या आता ही नहीं है भेंट घाट करने के लिए। मुखिया जी क्या कहते हैं? फायदे नहीं करता यहाँ। अब वोट के टाइम में तो आए होंगे ना महाराज? वोट के टाइम में तो कहता है जे है तो हम ही है। अच्छा, आप ही है तो वोट दिए थे ईमानदारी से? हाँ हाँ दिए। देख लीजिए, बूढ़े हो गए, सही सही बताइएगा। बिल्कुल सही बात है। वोट दिए हैं तो रोड काहे नहीं बन रहा? तो उससे पूछेगा, लोग सब पूछे तो वो हमरे बात से नहीं होगा। खाली आपके बात से नहीं होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन कहते हैं अनेकता में बल है, आज नहीं तो कल है। अब इन लोगों को एक से अनेक बनना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये इनका मुख्य सड़क है। लोग जो आते होंगे तो उसमें भी दिक्कत होती होगी। दारू सर खुलेआम बिकता है, बहुत तकलीफ। ले जाते इंटरव्यू में खुलेआम बिकता है, ले जाते थाना में 4 घंटा से तो कहाँ बिकता है बताओ? तो तकलीफें झेलने के लिए रोड बनाया, वोट दिए थे। तकलीफ झेलने के लिए ना, रात में 60 लाख में दिल के लिए तो काहे नहीं दूर हो रहा है? कितना दिन हो गया इलेक्शन को? अब स्थिति ये है कि सालों गुजरते जा रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधियों के कान को जूं तक नहीं पहुंच रहा। कारण केवल ये है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ भूख है तो अपने कुर्सी का, सिर्फ और सिर्फ भूख है तो अपने सत्ता का। अगर उन्हें जनता की भूख होती, जनता की परेशानियों को वो समझ पाते तो शायद ये दर्द, ये कंडीशन इधर ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं हम। एक मिनट, तो आप भी जनता है तो आप भी वही हुआ? हाँ, ईमानदारी सब जनता 5 उंगली बराबर है। नहीं, ये तो नहीं है। तो नेता 5 उंगली बराबर नहीं होता। सब के सब नेता बेईमान। नीतीश अपना बात बिहार के बेच के खा गया साला वो। कौन बिहार का बेच के खा? नीतीश है। नीतीश को जानते हैं आप? हाँ, कौन है नीतीश? नीतीश ने सरकार बना हुआ है। बिहार का सरकार है, ऐसे नहीं बोलिए।
क्या बेचा है? आपका क्या बेचा? है दुनिया बेच दिया। राशन का कार्ड नहीं बना है, जो कुछ नहीं बना हुआ है। 200 रुपया में मुखिया का खर्चा अच्छा, करा इतना दिया। गुस्सा में आप कहे हैं? कुछ गुस्सा नहीं मिला? में? नहीं, वोट कुछ वोट के नहीं। टाइम में आपको कुछ नहीं मिला था? वो तो मुँह मुँह जूता लगे पीटेगा हम। मैंने वोट के टाइम में कुछ मिला नहीं था। हमारा केकरो से नहीं लेना है। शायद मिल जाता तो ये जुबान नहीं खुलता। वो किरा मतारी के चोटे का पैसा गाली देने वाले तो है। गाली बकने वाला काम बहुत गाली करता बकते हैं है। आप। गाली नहीं हाँ, बकते। गाली हम ऐसा ही आदमी है। अच्छा, हम ऐसा ही आदमी है। देखिए बिहार सरकार के बिहार सुनिए बिहार सरकार को आप गाली दिए हैं। बिहार सरकार की प्रशासन भी इस वीडियो को अरे देखेगी। करने दीजिए, प्रशासन क्या कर लेगा हमरा? उठा के ले जाएगा। उठा के लेता है, जेल में खुआएगा हमरा। तो ये क्या नाम है आपका? ये जो कह रहे थे बोला तेजो झा। तेजो झा जी थे। ये झा जी का गुस्सा आपको समझ में आ रहा होगा। ये कोई कॉमेडी नहीं था, इसको पार्ट ऑफ कॉमेडी में आप नहीं लीजिएगा। एक्चुअली इनकी जो दर्द है, इनकी जो समस्याएं, इनको जो रोज झेलने को पड़ता है, ये कहीं ना कहीं दुखे हुए दिलों का दर्द है ये। और ये हकीकत है जो आपको दिखाने का प्रयास किया। दरभंगा जिला के सहसपुर पंचायत में हूँ और सहसपुर पंचायत का एक इलाका घुघराहा के नाम से काफ़ी फेमस है और उसे घुघराहा चट्टी भी कहा जाता है, जो कि आपको सड़कों पे लिखा हुआ भी मिलेगा, सड़कों की बोर्डों पे लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन अब यहाँ की उपलब्धियाँ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि पत्रकार पगला गया है, ये गड्ढा दिखा करके उपलब्धि बता रहा है। क्यों ना बताएं, ये सरकार की कमियां हैं, ये यहाँ के मुखिया की, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, यहाँ के समिति, पंचायत समिति हो या फिर वार्ड मेंबर, उन सब की कमियां हैं। कारण ये है, ये मुख्य सड़क है, कैसे लोग यहाँ आते होंगे, क्या हालत होता होगा, कैसे 4 व्हीलर यहाँ से क्रॉस करता होगा, और जब बीमार पड़ते होंगे तो इस डिजिटल इंडिया में आज भी मेरा ये यकीन कहता है और ये स्थिति यहाँ का बता पा रहा है कि आज भी खाट का इस्तेमाल करते होंगे या फिर दूसरे रास्ते का प्रयोग करते होंगे। तो क्यों कर ये लोग वोट देते हैं? आखिर क्यों इन लोगों ने वोट दे करके अपना जनप्रतिनिधि चुना? यही दर्द झेलने के लिए, यही दिन देखने के लिए? क्या ये लोगों की गलती थी जो वोट दिया इन्होंने? ये रोड देखिए किस तरह के हालात है यहाँ के, ये आप देखिए। और यहाँ भ्रष्टाचारी किस तरह से चरम सीमा पर है वो देखने का आप प्रयास कीजिए। और केवल दिखाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सच्चाई है जो ग्राउंड जीरो से शायद ही कोई टीआरपी का लालची पत्रकार आपको दिखा सके। मैं वो खबर दिखाने का प्रयास करता हूँ जिसमें दर्द छुपा हो, लोगों की परेशानियां छुपा हो, जिसे उजागर करके उनकी परेशानियों का, उनके समस्याओं का समाधान हो सके, वो प्रयास करता हूँ। ये ग्राउंड जीरो से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ किस तरह से भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है यहाँ, वो आपको दिख रहा होगा। ये कुछ ही दिन पहले का किया हुआ ढलाई है जो कि टूट चुका है। कहीं ना कहीं काम में कोताही किया गया होगा, काम में चोरी की गई होगी। जब तक योजनाओं में चोरी नहीं होती है तब तक इस तरह के भ्रष्टाचार आपको नजर नहीं आएंगे, इस तरह से टूटे हुए सड़कें नजर नहीं आएंगे। और ये हालात हैं जो लोगों को झेलने पड़ते हैं। ये टूटी हुई सड़कें दिखाई, इधर से लोग वहां जाते हैं, जाना पड़ता है, इधर से रास्ता भी बनेगा ना, लोग ये झेल रहे हैं। देखिए बिहार का इकलौता ऐसा सड़क दिखला रहे हैं जो कि मेडक से अपना रिश्ता मिलाता है। अब मैं इस सड़क को मैं मेडक का रिश्तेदार इसलिए बता पा रहा हूँ, ये देखिए, ये कंडीशन दिखाने का प्रयास करेंगे। ये रोड है, आप बिल्कुल सही देख पा रहे हैं, आपकी आंखें धोखा नहीं खा रही, आप बिल्कुल सही देख पा रहे हैं और सच देख पा रहे हैं। ये रोड है जिस पर आपको चलना है तो यहाँ आइए और साथ में नाव भी लेते आइएगा। नीचे गिरिएगा तो पानी है, नाव की जरूरत पड़ेगी आपको। और नेताजी की ये उपलब्धि है जो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। सड़क जहाँ बनाया था वहां तो नहीं है, लेकिन वहां से उड़ करके दोस्ती इन्होंने जो ये सड़क है, ये दोस्ती किए थे शायद मेडक से, इसीलिए उछल करके यहाँ आ गया। भ्रष्टाचार किस सीमा पर है वो दिखाने का प्रयास करूंगा। और सड़क की योजना अगर आप देखेंगे तो 5 से 8 इंच का मोटाई होगा, लेकिन इसको मैं उंगली से नाप सकता हूँ, बस ये इतना ही मोटा है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ, ये देखने का प्रयास कीजिए। और ये सच दिखाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। ये सहसपुर पंचायत में किस तरह से सड़क टूट कर नीचे आ चुका है, कितने दिन बने हुआ इस सड़क को, वो दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए सच कड़वा होता है, इतना बुरा लगा इस सड़क के पार्ट को कि टूट कर यहाँ आ गया। ये कंडीशन आप देख रहे हैं और ये सड़क का हालात है और दिखाने की कोशिश करेंगे। इसको दिखाने का कोशिश करेंगे। इसको हाथ लगाइए। ये देखिए, ये केवल मेरे एक उंगली के बराबर भी नहीं आ पा रहा है। ये कितना मोटा सड़क दिया गया है वो भी आप समझ पा रहे हैं। और ये पन्निक है, ये पन्निक भी, ये जो पॉलीथीन है, ये भी गवाही दे रहा है कि किस तरह से इस सड़क में
इस सड़क की योजना में किस तरह से भ्रष्टाचारी किया गया है, किस तरह से लोग यहाँ कंडीशन ये किए हैं। और ये सड़क अगर इस पे जोर लगा दिया जाए तो ये देखिए क्या कंडीशन है। मैं उखाड़ करके जिम्मेवार नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन ये कंडीशन दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा ये कोई गदर 2 वाला और गदर 1 वाला हाथ नहीं है 2.5 किलो का जो आसानी से इसको उखाड़ देंगे, लेकिन ये चरम सीमा किस तरह से भ्रष्टाचार का है जो कि ये आसानी से हाथों से हिल रहा है। आप समझ सकते हैं, अगर मजबूती के साथ चचरी का पुल भी बनाया जाए तो उसके खंबे को हिलाने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन यहाँ पीसीसी सड़क बनाया गया है और हाथ से उखाड़ करके चाहे तो फेंक दिया जाए। कितना भ्रष्टाचार यहाँ भरा गया है और किस तरह से यहाँ के प्रतिनिधि जो मुखिया हो या जो भी प्रतिनिधि हैं किस तरह से भ्रष्टाचारी है वो आपको समझ में आ रहा होगा। एक सच दिखाने का प्रयास किया हूँ ग्राउंड जीरो से। लेता हूँ आप सबसे विदा। मैं इस वक्त मौजूद था दरभंगा जिला के सहसपुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 और 7 के मुख्य सड़क पर। लेता हूँ आप सबसे विदा। जय हिंद दोस्तों।